मैं डॉक्टर रीता शुक्ला, राजकीय महाविद्यालय बयाना, सहायक आचार्य। विषय मेरा है हिंदी। महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट में का फर्स्ट पेपर काव्य किरण आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य। इसमें हम पढ़ रहे थे उद्धव संदेश, जिसको सूरदास जी लिखते हैं कि किस तरह से गोपिकाएं भ्रमर गीत सार में किस तरह से गोपिकाएं उद्धव के निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार करने में समर्थ नहीं होती। उद्धव जानी परे सयाने, नारियन को जोग लाए भले जान सुजान, निगम हो नहीं पार पायो कहत जासो ज्ञान। नयन त्रिकुटी जोरी संगम जेहि करत अनुमान, पवन धरे रवितन निहारत मानहि राख्यो मार। सूर सो मन हाथ नाही गयो संग विसार। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, आपकी चतुराई की कलई तो खूब फूल गई। आप तो बड़े शयाने निकले। आप स्त्रियों के लिए योग लाई हो। आपकी महत्ता, उसकी बुद्धिमत्ता तो इसी से प्रकट हो रही है। अरे, ज्ञान तो उसे कहते हैं जिसका पार तो शत्रुओं ने भी नहीं पाया। नेत्रों के बीच नारियन को जोग लाए भले जान सुना। तुम नारियों के लिए, साधारण स्त्रियों के लिए योग लेकर आए हो। तुम तो बड़े चतुर हो। निगमहु नहीं पार पायो कहत जासो ज्ञान, नयन त्रिकुटी जोर संगम तेहि करत अनुमान। ये ज्ञान जो तुम लेकर आए हो, जिसका पार तो शत्रुओं ने भी नहीं पाया है। नेत्रों के बीच त्रिकुटी की सिद्धि करके जिस ज्योति का अनुमान करते हैं वह आसान नहीं है। उसके लिए प्राणायाम को साध कर सूर्य की ओर एक टक टक होकर देखना होता है। साथ ही नयन त्रिकुटी जोर संगम करत अनुमान, पवन धरे रवितन निहारत मन ही राख्यो मान। इसके साथ ही मन को बिल्कुल मार कर रखना होता है, मन की इच्छाओं को समाप्त करना होता है। इतनी बड़ी साधना उस कल्पित आनंद के लिए आपके अनुरोध के कारण हम अवश्य करती। परंतु सूरदास जी कहते हैं, पवन धरे रवितन निहारत मन ही राख्यो मार। मन को मारकर समस्त इच्छाओं को अपने वश में करके और वायु को धारण करके आनंद के साथ हम तुम्हारे उस अज्ञान निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार तो कर लेती, लेकिन गोपिकाएं कहती कि हम क्या करें। मन तो हमारे पास है ही नहीं। वह तो हमारा साथ छोड़कर हमें बुलाकर चला गया। सूर सो मन हाथ नाही गयो संग विसार। वह हमारा मन लेकर चले गए। जब तक हमारा मन हमारे पास नहीं है तो हम तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को कैसे स्वीकार कर सकती हैं। ऊदो मन नहीं हाथे हमारे, रथ चढ़ाए हरि संग गए ले मथुरा जबे सधारे। ना तरु कहा जोग हम छाड़े, अति रुचि के तुम ल्याए। हम तो जगत श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। अजहू मन अपनो हम पावें, तुम ते होत तो होए। सूर्य शपथ हमें कोट तिहारो, करो करेगी सोए। हे उद्धव, हम आपके आदेश का पालन करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, क्योंकि हमारा मन हमारे पास नहीं है। वह तो बेहाल हो चुका है। जब हमारे प्रियतम रथ पर बैठकर मथुरा को गए थे, तभी हमारा मन अपने साथ लेकर चले गए। ना तरु कहा जोग हम पछाड़े, नहीं, हम तो तुम्हारी योग को किसी स्थिति में नहीं छोड़ते। अत रुचि के तुम लाए, तुम ये योग हमारे लिए आप बड़े चाव से लेकर आए हैं। हमें आपसे कुछ भी नहीं कहना है। हम तो जगत श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। हम तो अपने प्रियतम श्याम की करतूतों से ही परेशान हैं कि हमारे मन को तो अपने साथ ले गए और उसे अपने पास रखकर हमारे लिए योग भेज दिया है। अब बताओ, बिना मन के इसमें हमें क्या लाभ होने वाला है। यदि हमसे उन्हें योग साधना ही करानी चाहिए थी तो वह हमारे
मन को भी उसी प्रकार भेज देना चाहिए था। हम तो श्याम की करनी की बात कह रहे हैं, मन को तो वो अपने साथ लेकर और जोग पठाया है। तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म को लेकर आए हो, उसके साथ हमारा मन भी अगर कृष्ण भेज देते तो हम तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार कर लेते। अजो मन अपनो हम पावे तुम ते होत सो होए। सोचने की बात है कि आपको तो योग विद्या सिखलाने के लिए हमारे पास भेज दिया और हमारे मन को अपने पास रख दिया। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम्हारी एक नहीं करोड़ों सौगंध खाती हैं कि हम अब भी तुम्हारे योग को अपनाने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारा मन यदि हमें वापस मिल जाए, यदि हमारा मन तुम्हारे पास हो तो कृपा करके हमारा मन हमें ला दो। सूर्य शपथ हम कोट तिहारी करो सो करेंगी सोई। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाएं सीधी सरल और चतुरता के साथ कहती हैं कि कृष्ण से हमारा मन वापस ला दो, फिर जो कुछ भी तुम करने को कहोगे हम वही करेंगे। तुम ही बतलाओ कि योग कहाँ और कैसे रखा जाता है और वह कैसे सीखा जाए। गोपिकाओं के कथन में मधुर व्यंग, निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपहास। गोपियाँ तर्कशील हैं और भावुक भी हैं। वह उद्धव की एक एक बात का बड़े तरीके से तर्क बुद्धि के द्वारा उसका जवाब देती हैं।